मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 1 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में पवित्रता के सागर बाबा ने जीवन मुक्ति पद प्राप्त करने के लिए कहा। एक तो श्रीमत पर चलना है, दूसरा पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लेना है और तीसरा देवी मैनर्स धारण करने हैं। उसमें भी मुख्य बाबा कहे पवित्र बनना है और पवित्र बनाना है। पवित्रता सबसे बड़ा देवी मैनर्स है। उसके लिए बाबा कहे घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें पवित्र रहना है। यह बाप अभी शिक्षा देते हैं और कोई दे न सके। और साथ में कहा कि परम पिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है फॉरएवर। उनका यह पद भी अविनाशी है और मनुष्य का यह पद अविनाशी हो न सके, क्योंकि बाबा कहे आत्मा जन्म मरण में आती है, पवित्र से अपवित्र फिर पवित्र बनती है। लेकिन शिव बाबा पवित्रता का सागर एवर प्योर है, अनलिमिटेड है। बच्चे लिमिटेड हैं। और साथ में विशेष कहा कि मैं परम पिता परमात्मा परम धाम से आया हूँ, मुझे याद करो। यह शिव बाबा के महावाक्य और कोई मनुष्य कॉपी कर नहीं सकता। साथ में कहा कि रोशनी में लाने वाला एक ही शिव बाबा है, इसलिए उनके लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा कहे यह अंजन यह सुरमे की बात नहीं है, यह ज्ञान अंजन की बात है। ज्ञान के साथ फिर योग भी रहता है। फिर और पवित्रता की धारणा के लिए कहा कि तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर फिर मैले कपड़ों को साफ करना पड़ता है, आत्मा ही मैली बनती है। बाबा कहे यह सिर्फ एक जन्म की बात नहीं है, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है, जो आत्मा को साफ करने के लिए बाप आकर लक्ष्य सौंप देते हैं। क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है, अर्थात आत्मा की रोशनी जो कम हो गई है, गुण शक्तियाँ कम हो गई हैं, वह फिर योग से जग जाएंगी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम देवी मैनर्स धारण करो। आज मुरली से प्रश्न है, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता। उत्तर में बाबा कहे पवित्र बनना और बनाना, यह है सबसे बड़ा देवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। आज मुरली में गीत बजा, आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले और दूसरे तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं हम अंधेरे में हैं, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। गुरु तो यहाँ बहुत हैं, अब सच्चा गुरु कौन। बाबा कहे गुरु तो अनेक बने हुए हैं, लेकिन सच्चा गुरु इसमें कौन, किनको कहेंगे सच्चा सतगुरु। बाबा कहे साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आप आए तभी आकर हमारी सदगति करे। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो। पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है
और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उनका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अंडरलाइन, बाबा कहे जो बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं और ज्ञान की धारणा करते हैं, उनका अज्ञानता का अंधेरा विनाश होता जाता है। अर्थात जिसको बाबा कहते हैं बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहे अभी रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, कोई सुरमा नहीं है। बाबा कहे ज्ञान को अंजन कहा जाता है ना, तो अंजन का भावार्थ यह नहीं है कि कोई आंख में सुरमा पहनना है, नहीं, यह ज्ञान से रास्ता व समझ मिलने की बात है। बाबा कहे यह ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। जरूर जो भक्ति सिखलाते हैं तो उससे भी योग रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ, तुम्हारे में भी नंबरवार है। और कोई मनुष्य मात्र का परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ योग है नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए देवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। अर्थात बाबा के साथ योग लगाने के साथ साथ देवी मैनर्स भी धारण करने हैं। बाबा कहे इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी हैं, परम पिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉर एवर अर्थात सदा पवित्र है। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का यह अविनाशी पद हो न सके। अर्थात एक शिव बाबा की ही आत्मा एवर प्योर रहती है, बाकी मनुष्य की आत्मा एवर प्योर नहीं रहती। वो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। बाबा कहे भल अभी तुम ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले, 84 जन्म कैसे भोगेंगे। तुम फॉर एवर बन नहीं सकते, तुमको लिमिटेड बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है। तुम फॉर एवर बनो, यह ड्रामा में कायदा नहीं। बाबा कहे मैं हूँ ही एवर प्योर, मैं रहता ही हूँ परम धाम में, मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसा कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ, अब मुझे याद करो। यह मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते। बाबा कहे इतना अधिकार व श्योरिटी के साथ कोई नहीं कह सकता कि मैं परम धाम से आकर तुमको योग सिखलाता हूँ, तुमको पावन बनाने आया हूँ। बाबा कहे मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना, बनेंगे भी वह जो कल्प पहले बने हैं। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़े साफ करना पड़ता है, आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बनाया है। सिर्फ इस एक जन्म की बात नहीं, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है, जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ। बाबा कहे आत्मा जो इतने जन्मों की मैली हो गई है, उसको साफ करने के लिए मैं लक्ष्य रूपी सौंप देता हूँ। वो कौन सा है? मनुष्य से देवता बनने का। बाबा कहे मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह इस योग अग्नि से जग जाएंगी। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैला बना दिया है, अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा से बात करते हैं, हे बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो, देह सहित देह के सब संबंधी भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएंगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा, फिर तत्व आदि सब नए सतो प्रधान हो जाते हैं।
बाबा कहे पावन बनने का यह एक ही उपाय है कि तुम मुझ एक बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा स्वच्छ साफ होती जाएंगी। आत्मा साफ होंगी तो शरीर भी स्वच्छ मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ हैं तो प्रकृति के पांचों तत्व भी सतो प्रधान मिलेंगे। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। यह पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहाँ जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंत मते सौगति हो जाएंगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण आदि कहाँ गए यह कोई नहीं जानते, यह नहीं समझते पुनर्जन्म में सबको आना है। यह रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहां से ही शुरू हुआ होगा। अर्थात बाबा कहे जिस युग में होंगे तो पुनर्जन्म भी जरूर उसी युग में लेंगे। पहले पहले है श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। श्री कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु यह नहीं जानते कि श्री कृष्णपुरी है कहाँ। वैकुंठ कहते भी है सतयुग को, फिर पता नहीं श्री कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया है। वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आ न सके। बाबा कहे श्री कृष्ण सतयुग में एक बार आ गए उसी नाम रूप में, तो फिर वही नाम रूप रिपीट नहीं होगा। बाबा कहे वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। श्री कृष्ण तो सतयुग में था। तुम जानते हो यह जगत अम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी। यह सब आसुरी नाम है। वहाँ सतयुग में थे देवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं। वह बाप है रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि रच पतित सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह बातें और कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, कोई तो फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, मोस्ट बिलवेड सुखधाम को याद करो। बाबा कहे ऐसे बाबा कितना प्यार से बच्चों को समझाते हैं कि तुम कितने मैले हो गए हो, तो हे लाडले बच्चों तुम मुझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो तो तुम फिर से पावन बन जाएंगे। बाबा कहे यह भी तुम अब जानते हो, दुनिया में कोई को पता नहीं। यह तो अब है अति दुखधाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। यह जरूर मुख से निकलेगा। बाप तो लिबरेटर हैं। तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुखधाम में ले चलने के लिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको यह नशा है। यह पढ़ाई कोई कम नहीं, पढ़ाते भी देखो किसको हैं। अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। अंडरलाइन बाबा कहे मैं आकर किनको पढ़ाता हूँ, अजामिल जैसी पाप आत्माओं को, उनको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देता हूँ। बाबा कहे तमो प्रधान तो सब हैं, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ देवी गुण धारण करने हैं, यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है।
यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते। सन्यासी तो घर बार छुड़वाते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं घर बार नहीं छोड़ना है, तुमको इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को तो कितना मान मिलता है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत अर्थात राय देते हैं, आगे चल यह सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं बिगर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो रिस्पॉन्ड तो देना होता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। बाबा कहे मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े। बाबा कहे तुम मेरे बच्चे बने हो तो तुम ब्रह्मांड और सृष्टि के मालिक बनते हो, परंतु साथ में श्रीमत पर भी चलना है। बाबा कहे इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना, सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुंह कर देती है। ऐसे बाबा कहे तुम बच्चों को भी पुरानी दुनिया से पीट कर सतयुग की तरफ बाप की तरफ मुख करना है। बाबा कहे श्री कृष्ण का चित्र भी है, नर्क को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु विरला व्यापारी यह व्यापार करे। बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, नया ले। यह बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाबा कहे कोई विरला ही इस रूहानी व्यापार को समझ करके फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस कर सकता है 21 जन्मों के लिए। बाप कहते हैं तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना यह ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे ना। बाबा कहे यह भी ईश्वरीय जादूगरी हुई ना, पतित से पावन मनुष्य से देवता बनाना। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ, कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठे हैं ना, अर्थात स्वयं बाबा प्राप्ति कराने आए हैं ना, तो छोटी मोटी तो प्राप्ति नहीं होंगी, जरूर विशेष प्राप्ति कराएंगे ना, जो कोई मनुष्य नहीं करा सकते। बाबा कहे यह ब्रह्मा बाबा अधर कुमार हैं, मम्मा कुंवारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। वर्षा बाप से मिलना है। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे तो लौकिक रीति से बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम सबको मिलना है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता ही टूट जाएगा। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता निर्वाण धाम में। इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कह दे तो फिर फादरहुड हो जाता है। इस सर्वव्यापी के ज्ञान से कितना नुकसान किया है। अब तुम बच्चों के पास बाप की याद है, बाप को याद करने में ही मेहनत जाती है। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिठाया है, तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो, योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं। बाबा कहे मुरली बैठकर सुनते हैं, बाकी याद बैठकर भी व चलते फिरते भी हो सकती है। बाबा कहे जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है ही पवित्रता की। तुम जानते हो यह है कांटों का फॉरेस्ट, कांटों का जंगल। एक दो को कांटा लगाते रहते हैं, अर्थात दुख देते रहते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट्स हो। अर्थात बाप दादा दोनों सन्मुख होते हुए भी हमें स्मृति है कि हम शिव बाबा से पढ़ते हैं, हम शिव बाबा के स्टूडेंट हैं। बाबा कहे तुम कहते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा, ऐसे कोई गारंटी कर न सके।
यह बाप ही कहते हैं, गॉडफादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए, अर्थात बाबा को जाने तो उनका जो वर्षा है सतयुग की राजधानी, वह भी याद आ जाए, उसके भी अधिकारी बन जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख देवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरा पॉइंट, मोस्ट बिलवेड बाप को और अपने सुखधाम को याद करना है। इस दुखधाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सर्व के गुण दिखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदाकाल के लिए रहता है। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। बाबा ने एक रस उमंग उत्साह में रहने की विधि बताई कि सदा सर्व को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो, अर्थात दिल में जिगरी चाहना हो कि मुझे सर्व को संतुष्ट करना है। जब अंदर में यह उत्साह रहेगा तो भिन्न भिन्न बातें आते सुनते देखते हुए भी उन बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, गुण मूर्त सहज बनते जाएंगे। आज का स्लोगन है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। आज से जून मास शुरू हो रहा है तो इस मास में विशेष पुरुषार्थ के लिए मधुबन बेहद घर से दादियों की बड़े भाइयों की ओर से पुरुषार्थ की विशेष प्रेरणा है। प्रेरणा का लक्ष्य है सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। आज के लिए पुरुषार्थ बताया कि अपने इस चेहरे को सदा हर्षित बनाना है। यह संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। चेहरे पर कभी भी कोई परेशानी की रेखा ना हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो औरों को भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।